गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के। बेटा पेज नंबर ना 6.71 पे जरा आओगे। पेज नंबर आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 6.71। 3 क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आओ जरा पहले इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। ABC Limited registered under GST is engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of July. Electrical transformers to be used in manufacturing process, जिस पे GST आपने पे करा है 5,20,000 का. Trucks used for transport of raw material 1 lakh, raw material 2 lakh. Confectionery items. These items were supplied free of cost to the customers in a customer meet organized by the company. Determine the amount of ITC available with ABC Limited for the month of July by giving necessary explanations for treatment of various items. Assume all conditions necessary for availment of ITC have been fulfilled. चलो बेटा मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट बनाओ जरा। पेज नंबर है आपका 6.71। मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग ITC अवेलेबल। स्टेटमेंट शोइंग ITC अवेलेबल, इसमें कॉलम्स बनाओ। पर्टिकुलर्स का, ठीक है, ITC अवेलेबल का, ITC अवेलेबल का, और बेटे एक्सप्लेनेशन का। और एक्सप्लेनेशन का, ये 3 कॉलम्स बना लो बेटा, ठीक है। चलो पहला देखते हैं, पहला क्या है। पहला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो बेटा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। तो गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपको GST का क्रेडिट मिलता है, तो मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 5,20,000 लिखना। being goods used in course or furtherance of business. Being goods used in course or furtherance of business, ठीक है बेटा। तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, पूरे 5,20,000 का। फिर है ट्रक्स। अब ये सुनना बेटा, ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा अब मेरी बात ना बेटा सुनना है ध्यान से। बेटा ट्रक्स वर्ड सुन के ना मुझे बेटा मोटर व्हीकल की याद आती है। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, कुछ का क्रेडिट मिलता था, कुछ का क्रेडिट नहीं मिलता था। बेटा वेसल एयरक्राफ्ट तो छोड़ दो, ट्रक तो मोटर व्हीकल में आता है। मोटर व्हीकल 2 तरह के थे बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में 2 केस थे, सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13। सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13
इनएलिजिबल है, क्रेडिट नहीं मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 एलिजिबल है, क्रेडिट मिलता है। और दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फुल क्रेडिट है बेटा। और ये देखो, ये ट्रक्स किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं। पूरा क्रेडिट मिलेगा बेटा 1 लाख। ठीक है, तो इसमें लिखना बीइंग मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा। थर्ड है बेटा रॉ मटेरियल। खैर रॉ मटेरियल में तो बेटा सोचने की जरूरत भी नहीं है। रॉ मटेरियल आपका क्या होता है बेटा? इनपुट होता है। और इनपुट को आप किस लिए यूज करते हो? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पूरा क्रेडिट मिलेगा 2 लाख का। रॉ मटेरियल तो आपके इनपुट्स हैं। इनपुट्स यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इनपुट्स यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। और फोर्थ है आपका कन्फेक्शनरी आइटम्स। कन्फेक्शनरी आइटम्स, अब बेटा कन्फेक्शनरी आइटम्स सुन के ना पैटी, समोसा कुछ याद आता है? पेस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस। मैंने बेटा क्या कहा था ब्लॉक्ड क्रेडिट में? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस आपने फूड एंड बेवरेजेस खरीदे हैं आगे सप्लाई करने के लिए। जबकि बेटा मेरा बिजनेस, इस क्वेश्चन में मेरा बिजनेस फूड एंड बेवरेजेस खरीदने बेचने का नहीं है। फर्स्ट लाइन में देखो, मेरा बिजनेस तो बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीनरी का है, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता है। नो क्रेडिट सिंस क्रेडिट ऑन परचेज of food and beverages is blocked under section 17 subsection 5। तो बेटा टोटल कर दो कितना क्रेडिट आपको मिल जाएगा? 2 लाख, 1 लाख, 520, 8,20,000 रुपीज़ का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 25,000 रुपये का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा बेटा कन्फेक्शनरी आइटम्स का। लो कॉपी कर लो बेटे। मेरे ख्याल से बच्चे सिंपल था। ठीक है, चलाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर GST is engaged in manufacture of taxable goods. Compute ITC available with XYZ Limited for the month of October। ठीक है, 2000, वो आपको ईयर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इनवर्ड सप्लाई, इनपुट ए खरीदा 1 लाख का, रिमार्क्स में लिखा हुआ है 1 इनवॉइस ऑन विच GST पेबल वॉज 10,000 इज मिसिंग। इनपुट बी 50,000. Inputs are to be received in 2 installments. First installment has been received in October. Capital goods 1,20,000 का GST दिया है. XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on full invoice value. Input services 2,25,000. One invoice dated
20th Jan on which GST payable was 50,000 has been received in October. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. The annual return for the financial year ending 31st March was filed on 15th September. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से मेरी बात समझनी है. क्या निकालना है फिर से? कंप्यूट आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. चलो बनाओ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शोइंग आईटीसी अवेलेबल. स्टेटमेंट शोइंग ITC अवेलेबल. कौन से मंथ का बेटे? अक्टूबर मंथ का. फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, चलो बच्चे करना शुरू करते हैं. वैसे बेटा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशंस देने को नहीं कहा था, लेकिन हम फिर भी बेटा एक्सप्लेनेशंस दे ही देंगे. लिखना एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक्सप्लेनेशन बेटा नहीं भी कह रखा है हम दे देंगे. आईटीसी अवेलेबल का और एक्सप्लेनेशन का. ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट बेटा. फर्स्ट पॉइंट है आपने इनपुट्स ए खरीदे जिन पे जीएसटी दिया 1 लाख. बेटा उसने कहा एक इनवॉइस जिस पे हमने जीएसटी 10,000 का पे करा था वो मिसिंग है, मिल नहीं रही बेटा. और आपको अच्छी तरह पता है आपको क्रेडिट मिलता है ऑन बेसिस ऑफ पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स. टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पे क्रेडिट मिलता है. और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए थे, टैक्स इनवॉइस एंड डेबिट नोट का. तो बेटा याद रखना अगर मिसिंग है ना, खो गया आपका इनवॉइस, तो क्रेडिट भी भूल जाना बेटा. तो 1 लाख में से 10,000 का क्रेडिट नहीं मिलता, कितना मिलेगा? 90,000 का. तो यहां पर लिखना ITC इज अवेलेबल ओनली if registered person is in possession, only if registered person is in possession of tax paying documents, that is invoice. तो बेटा क्रेडिट आपको इनवॉइस के आधार पे मिलता है, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिलता है. इनवॉइस खो गया, क्रेडिट भूल जाना बेटा. सेकंड, इनपुट्स बी. इनपुट्स बी जिन पे जीएसटी दिया है आपने 50,000. पढ़ना क्या लिखा हुआ है. इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर. अब याद करो मैंने कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट कराया था, उसमें क्या था? गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स. बेटा अगर आपको गुड्स किश्तों में मिल रहे हैं ना, किश्तों में रिसीव हो रहे हैं, तो आपको पूरा क्रेडिट मिलता है ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. और याद रखना अक्टूबर में जिस मंथ का हम कर रहे हैं उस मंथ में अभी आपको पहली ही इंस्टॉलमेंट मिली है, तो नो क्रेडिट बेटा. कब मिलेगा क्रेडिट? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको. ठीक है, लिखो व्हेन गुड्स आर received in lots, then credit can be availed
on receipt of last installment, ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और तो अक्टूबर में तो बेटा अभी पहली ही इंस्टॉलमेंट मिली है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कौन से मंथ में मिलेगा? जिस मंथ में आपको फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी। ठीक है। थर्ड आपने खरीदे हैं कैपिटल गुड्स, जिस पे बेटे आपने जीएसटी दिया था 1,20,000 का। करा हुआ है, ये भी बताना मेरे को। XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on full invoice value। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, GST वाले कंपोनेंट पे XYZ Limited क्या क्लेम कर रही है? डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको कहा था ना, दो में से एक ही बेनिफिट मिलेगा, या तो डेप क्लेम कर लो या क्रेडिट ले लो। अब क्योंकि आप जीएसटी पे डेप क्लेम कर रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा फिर। तो लिखना सिंस XYZ Limited will avail depreciation on full invoice value, that is including GST, that is including GST। ठीक है बेटा, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना है। सुनो, इनपुट सर्विसेज ली थी बेटा आपने, इनपुट सर्विसेज, ठीक है, जिन पे जीएसटी दिया है 2,25,000 रुपए का। उन्होंने कहा वन इनवॉइस डेटेड 20 जैन। पता है इस क्वेश्चन में ना यार ईयर नहीं बताया हुआ है, तो बेटा ये ना ईयर के बिना थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको ना ईयर बेटा अज्यूम करवा रहा हूं, उससे हमें समझने में इजी हो जाएगा बेटा। मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये जो है ना वन इनवॉइस डेटेड 20 जैन, मैं अज्यूम कर रहा हूं 18-19 फाइनेंशियल ईयर है, 18-19, तो 20 जैन 19 आ जाएगा। और हम ध्यान से बेटा, हम कर रहे हैं अक्टूबर 20 का, सॉरी अक्टूबर 19 का। हम अक्टूबर 19 का कर रहे हैं। तो बेटा पिछला साल था 18-19 और करंट ईयर जिसका हम कर रहे हैं वो है 19-20। पिछला साल 18-19, करंट ईयर 19-20, तो हम कर रहे हैं 19-20 का बेटा। अब उसने कहा एक इनवॉइस थी जिसकी डेट थी 20 जैन 19, मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर का ये इनवॉइस था। कौन से ईयर का इनवॉइस था बेटा? 18-19 का, मतलब पिछले साल का ये इनवॉइस था, पिछले साल का ये इनवॉइस था, जिस पे जीएसटी 50,000 रुपए का था। ठीक है बेटा, ये इनवॉइस था 18-19 का, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये इनवॉइस हमें रिसीव कब हुआ? 19-20 में। 19-20 में कब? अक्टूबर में। था ये 18-19 के जैन का और मिला 19-20 के अक्टूबर में। पिछले साल के जैन का था बेटा ये, और मिला इस साल के अक्टूबर में। पॉइंट क्लियर बेटा? अब एक बात सिंपल है जो मैं आपको बताऊं, ये इनवॉइस 18-19 का था, ठीक है, लेकिन ये ना 18-19 में XYZ लिमिटेड को मिला ही नहीं।
तो बेटा क्योंकि ये इनवॉइस XYZ लिमिटेड को 18-19 में मिला ही नहीं, तो क्रेडिट कहां से लिया होगा भाई? क्रेडिट तो मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। जब इनवॉइस ही आपको 18-19 में नहीं मिला तो क्रेडिट कहां से लिया होगा बेटा? तो इसका मतलब आपने 18-19 में इसका क्रेडिट नहीं लिया होगा। भाई क्रेडिट किस बेसिस पे मिलता है बेटा? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, मतलब इनवॉइस के बेसिस पे। अब जब आपको इनवॉइस ही नहीं मिला 18-19 में, तो आपको उसका क्रेडिट कहां से मिलेगा? ठीक है, तो इसका मतलब इस 50,000 के जीएसटी का क्रेडिट आपको 18-19 में नहीं मिला। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये कब मिला इनवॉइस? 19-20 में, अक्टूबर में। तो ठीक है, 19-20 में मिला तो 19-20 में क्रेडिट ले लूंगा, कोई बात नहीं, 19-20 में क्रेडिट ले लूंगा। लेकिन बेटा एक पॉइंट मैंने आपको कराया था कंडीशंस फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट में, लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। बेटा एक बात याद रखना, 18-19 के इनवॉइसेस का क्रेडिट, क्या कहा मैंने? 18-19 के इनवॉइसेस का क्रेडिट, मतलब पिछले साल के इनवॉइसेस का क्रेडिट। याद आता है कुछ? मैक्सिमम आपको कब तक मिलता है? मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट of credit, maximum time limit for availment of credit of 18-19। बेटा 18-19 के इनवॉइसेस का मैक्सिमम पीरियड क्रेडिट लेने का कब तक है? याद करो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सितंबर 19 की। अब बताओ सितंबर 19 की GSTR 3B कब तक जाएगी? अगले मंथ की 20 तारीख तक, तो 20 अक्टूबर 19 तक। और डेट ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जाती है फॉर्म नंबर GSTR 9 में। बेटा लास्ट लाइन में दे रखा था। वैसे एक बात बताओ बेटे, ये एनुअल रिटर्न 18-19 की कब तक जाएगी? मैक्सिमम डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 19, लेकिन फाइल कब हुई? 15 सितंबर 19 को। 15 सितंबर 19 को। दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। याद रखना बेटा, GSTR 3B की ड्यू डेट देखनी है और GSTR 9 की डेट ऑफ फाइलिंग देखनी है बेटा। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सी अर्लियर आ रही है? 15 सितंबर। इसका मतलब बेटा एक बात याद रखना, 18-19 के इनवॉइसेस का क्रेडिट, 18-19 के इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको मैक्सिमम 15 सितंबर 19 तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। 18-19 के इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको मैक्सिमम 15 सितंबर 19 तक मिलेगा। अब बताओ, ये 18-19 की इनवॉइस जैन की अक्टूबर में मिली, क्या बेटा अक्टूबर में आप इसका क्रेडिट ले पाओगे? नो बेटा, मैक्सिमम कब तक मिलना है? 15 सितंबर तक। अक्टूबर में मिली ना इनवॉइस, अक्टूबर में चाह के भी मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा बेटा। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। समझ आया बेटा? ठीक है बेटे, तो मुझे एक बात बताओ, 2,25,000 में से कितने का क्रेडिट नहीं मिलेगा? 50,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो बचा कितना? 1,75,000।
उसका मिल जाएगा नो क्रेडिट ऑफ ₹50,000 since invoice, यहाँ लिखना since credit could have been availed maximum up to 15th September। तो मैक्सिमम आप क्रेडिट कब तक ले पाते बेटा? 15 सितंबर तक ही ले पाते, और इनवॉइस आपको मिली अक्टूबर में, नो क्रेडिट। बस टोटल कर दो, कितना क्रेडिट मिलेगा आपको? 175 और 90, तो आपको बेटा 2,65,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। आईटीसी अवेलेबल, $2,65,000। मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको? कॉपी कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। करें बच्चे? आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आ जाता है वो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन 3, मिस्टर एक्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज GST अंडर रेगुलर स्कीम। ही हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज इन अ टैक्स पीरियड। तो आपको आउटवर्ड सप्लाईज दे रखी हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाईज है ये। ही हैज ऑल्सो फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड बाय हिम, मतलब इनवर्ड सप्लाईज, इंट्रास्टेट परचेजेस, इंटरस्टेट परचेजेस। मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग ITCs विद हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, मतलब इनपुट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस। रेट ऑफ CGST, SGST, IGST to be 9%, 9%, 18%. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. Compute minimum GST payable in cash. ये word important है बेटा, minimum GST payable in cash by Mr. X during the tax period. Make suitable assumptions where necessary. सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। उसने कहा है कंप्यूट मिनिमम GST पेबल इन कैश। मिनिमम वर्ड को छोड़ो, कैश वर्ड को छोड़ो। उसने कहा है कंप्यूट, फिलहाल के लिए छोड़ो, कंप्यूट GST पेबल। याद करो बेटा GST पेबल कैसे निकालते थे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का क्रेडिट, वो आ जाता है GST पेबल। चलो बनाओ भाई, GST पेबल निकालने को कहा है ना, कैसे निकालोगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का क्रेडिट। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग GST पेबल। स्टेटमेंट शोइंग GST पेबल। अब सुनो, 3 कॉलम बनाना, IGST का, CGST का, SGST का। बेटा कैसे निकालते हो आपका GST पेबल? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। एक काम करो, आउटपुट टैक्स तो सीधा सीधा निकलेगा, मुझे बताना सबसे ऊपर पढ़ के।
आउटवर्ड सप्लाईज दे रखी है इंट्रास्टेट 8 लाख। बेटा इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट में आप कस्टमर से क्या चार्ज करोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट दे रखा है 9% तो 8 लाख पे 9%, 72,000 का सीजीएसटी चार्ज करूंगा, 72,000 का एसजीएसटी चार्ज करूंगा। और इंटरस्टेट है 3 लाख, उस पे क्या चार्ज करोगे? आईजीएसटी 18% का 54,000। ये आपका बेटा आउटपुट टैक्स तो आ गया 54,000। ठीक है, कॉपी करो। फिर एक वर्किंग नोट बनाना जरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, बनाओ बेटे। वर्किंग नोट, हेडिंग लिखना कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। बेटे 3 कॉलम बनाना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बेटा मुझे बताओगे ओपनिंग आईटीसी कितना था? ओपनिंग आईजीएसटी का था 70, सीजीएसटी का था 57 और एसजीएसटी का निल। ठीक है, अब इसमें ऐड करो ड्यूरिंग द पीरियड का आईटीसी, ड्यूरिंग द पीरियड का आईटीसी। अब सुनो सुनो, मुझे बताओ इस पीरियड में आपने इंट्रास्टेट परचेज करी है 2 लाख की, तो इंट्रास्टेट परचेज पे क्या दिया होगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% का, तो 2 लाख पे 9%, 18,000 का सीजीएसटी दिया होगा और 18,000 का एसजीएसटी दिया होगा। ठीक है, अच्छा, और इंटरस्टेट परचेज करी 50,000 की, इस पे क्या दिया होगा? आईजीएसटी 50,000 पे 18%, 9,000 का आईजीएसटी। तो मेरे पास आईटीसी अवेलेबल आईजीएसटी का 79, सीजीएसटी का 75 और एसजीएसटी का 18। ये मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है, इतना क्रेडिट मैं ले सकता हूं। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर क्रेडिट लेना शुरू करते हैं बेटा। सीक्वेंस क्या था वो मैंने आपसे बेटा चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। सीक्वेंस क्या है? आ जाओ, अब देखो जरा मेरी बात सुननी है ध्यान से जो मैं कहूंगा। सुनो बेटा, सुनो सुनो, याद करो मैंने सबसे पहले आपको कहा था आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है। सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट्स को एग्जॉस्ट कर दो। पहले बताओ कितने के क्रेडिट्स हैं आईजीएसटी के? 79। अब सुनो, आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट है, तो 79 के आईटीसी में से मैंने 54 तो यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी के लिए, तो आईजीएसटी तो हो गया खत्म। ठीक है, अब सुनो सुनो बेटा, कितना का क्रेडिट था आईजीएसटी का? 79, उसमें से 54 यूटिलाइज हो गया, बचा 25। अब सुनो, याद करो, मैंने कहा था इस 25 को आप यूटिलाइज पहले पूरा सीजीएसटी के अगेंस्ट भी कर सकते हो, पहले पूरा एसजीएसटी के अगेंस्ट भी कर सकते हो, दोनों के अगेंस्ट भी कर सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन में। तो बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 25 का क्रेडिट सीजीएसटी के अगेंस्ट लेना चाहते हो, ले लो। आप 25 का क्रेडिट एसजीएसटी के अगेंस्ट लेना चाहते हो, ले लो। आप 25 का क्रेडिट दोनों के अगेंस्ट लेना चाहते हो किसी रेशो में, 1:1, 2:1, 1:2, 3:2, 2:3, जो रेशो रखना चाहते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा लास्ट लाइन जो पढ़नी है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा। उन्होंने कहा था कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। उन्होंने कहा हमें
कैश में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कम से कम पैसा जमा करवाना पड़े, मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए क्रेडिट्स। बात समझो, क्रेडिट्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, कैश कम से कम जमा करना है। मैक्सिमम क्रेडिट्स यूटिलाइज करो, मिनिमम कैश पे करना है। पक्का? अब मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मेरे को ना एक बात बताओ बेटा, मेरे पास सीजीएसटी के कितने क्रेडिट्स थे? 75। आपको पता है बेटा, सीजीएसटी के क्रेडिट या तो यूटिलाइज होगा सीजीएसटी के अगेंस्ट या यूटिलाइज होगा आईजीएसटी के अगेंस्ट, लेकिन आईजीएसटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो सीजीएसटी का क्रेडिट सिर्फ किसके अगेंस्ट होगा? सीजीएसटी के अगेंस्ट। अब सुनना, मेरे पास 75 के क्रेडिट पड़े हैं सीजीएसटी के, ठीक है, और सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? 72। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब यह है कि मैं आईजीएसटी के क्रेडिट्स को सीजीएसटी के लिए खराब क्यों करूं बेटा? मेरे पास सीजीएसटी के खुद ही इतने क्रेडिट्स हैं कि सीजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ बेटे, मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है? 72, और मेरे पास क्रेडिट कितने हैं? 75। इसका मतलब मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए मेरे पास सीजीएसटी के सफिशिएंट क्रेडिट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आईजीएसटी के क्रेडिट सीजीएसटी के लिए खराब क्यों करूं बेटा? मेरे पास सीजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सीजीएसटी के सफिशिएंट क्रेडिट्स हैं, आईजीएसटी की जरूरत नहीं है मुझे। बात समझ आई? अब देखो एसजीएसटी का बेटा, एसजीएसटी की लायबिलिटी थी 72, और मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एसजीएसटी के क्रेडिट कितने? सिर्फ 18 बेटा। इसका मतलब मुझे एसजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए क्रेडिट्स चाहिए, तो किसकी तरफ देखना पड़ेगा? सीजीएसटी की तरफ देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के अगेंस्ट मिलता ही नहीं है। तो एसजीएसटी को किसकी तरफ देखना पड़ेगा? आईजीएसटी की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, 79 के क्रेडिट थे आईजीएसटी के, 54 तो आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज हो गए, बचे कितने? 25। वो किसके लिए करोगे? एसजीएसटी के लिए, क्योंकि एसजीएसटी के खुद के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। बेटा उधार तो उसी को दोगे ना जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जिसकी जेब में सफिशिएंट पैसा है। बेटा पैसा जेब से गिरा जा रहा है, इतना पैसा है, उसको उधार देके क्या फायदा? तो आईजीएसटी उधार किसको देगा? एसजीएसटी को देगा, ना कि सीजीएसटी को। बात समझ आई बेटा सबको? तो आईजीएसटी के क्रेडिट्स एग्जॉस्ट हो गए बेटा, ये तो खत्म हो गए, ठीक है। अब नंबर आता है सीजीएसटी का। चलो बेटा, सीजीएसटी के कितने क्रेडिट्स थे मेरे पास? 75, और लायबिलिटी कितनी है? 72। पे कर दो पूरी, लो। अभी भी बल्कि कितने के क्रेडिट्स बचे हुए हैं? 3000 के। अच्छा सुनो, ये 3000 के क्रेडिट क्या मैं एसजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकता हूं? नहीं बेटा, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के अगेंस्ट नहीं मिलता है, एसजीएसटी का सीजीएसटी के अगेंस्ट नहीं मिलता है, नील। अब बताओ किसके क्रेडिट बचे हैं? एसजीएसटी। कितने बचे हैं बेटा? 18। तो एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के अगेंस्ट मिल जाएगा। लो बेटे कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ। तो आईजीएसटी की लायबिलिटी तो निल हो गई, सीजीएसटी की लायबिलिटी भी निल हो गई, और एसजीएसटी की लायबिलिटी बच गई बेटा 29,000। बस ये है जीएसटी पेबल इन कैश। मिनिमम है बेटा ये, इससे कम नहीं हो सकता। इतना तो कैश आपको जमा करवाना ही पड़ेगा। जीएसटी पेबल इन कैश। और याद रखना, अभी भी किसके क्रेडिट्स अनयूटिलाइज्ड हैं? सीजीएसटी के 3000 के क्रेडिट्स अभी भी अनयूटिलाइज्ड हैं। कोई बात नहीं, वो अगले टैक्स पीरियड में यूटिलाइज हो जाएंगे। लो बेटा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो बेटा वर्ड ना मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश नहीं दे रखा है तो आप बेटा जैसे मर्जी करो, लेकिन 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 बेटा अगर मैं असेसी होता बेटा, मैं मिस्टर एक्स होता, तो बेटा मैं तो यही करता। मेरी कोशिश क्या होती आप सोचो, मेरी कोशिश यही होती ना कि मुझे कैश कम से कम देना पड़े। तो बेटा टारगेट यही रखना कि कैश आपको कम से कम देना पड़े। तो क्रेडिट्स कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना कि कैश का आउटफ्लो कम से कम हो। समझ आया बेटा? तो ये बेटा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा चैप्टर बेटा हमने फिनिश किया, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तीनों क्वेश्चंस में से बेटा एक आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चंस, पक्का। तो बेटा आपकी ना अब लास्ट एक क्लास हम और कवर करेंगे जिसमें मैं आपको रिवर्स चार्ज की जो सर्विसेज प्रिस्क्राइब्ड हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपका कोर्स क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। पक्का क्लियर हुआ? चलो बच्चे, बाकी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।